नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं यूपी पीजीटी भूगोल का आंसर की लेकर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें से बहुत से प्रश्न सीधे ही आ गए। हालांकि मैंने केवल 90 प्रश्न ही दिए थे। अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से संबंधित एक अलग प्रैक्टिस सेट भी बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। इसका आंसर होगा उत्खात भूमि ए। पहला प्रश्न ही मेरे प्रैक्टिस सेट्स में दिया गया था। रिफ्ट घाटी परिणाम है बी भ्रंशन। अगला प्रश्न है, कुजबास क्षेत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। यह कोयला, रूस में पड़ता है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है। ये उत्तरी स्कैंडिनेविया होगा। शैल सरिता शब्दावली डैश से संबंधित है। इसका उत्तर होगा बी भूमिगत जल। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। इसका उत्तर पी होगा, पी तरंगे। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, मैच करना है। तो मैकिंडर हमारे ब्रिटिश भूगोलवेता हैं, बोमेन अमेरिकी भूगोलवेता हैं, रेडजेल जर्मनी, डिमांजिया फ्रांसीसी। इस तरह हमारा उत्तर होगा सी 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। इसमें बी होगा उत्तर हिरन। कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। यह भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था। इसका उत्तर होगा ए मध्य अमेरिका। सागर द्वीप गंगा सागर डैश पर स्थित है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल, मध्य गंगा मैदान। इसका उत्तर ए होगा बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। इसको सावर महोदय ने कहा है। यारडांग ये वायुड़ भूदृश्य है। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं। इसका बी होगा महाद्वीपीय मग्न तट। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं। इसका होगा ए एडोब। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन वेग गति मापी गई है। इसका उत्तर ए होगा हुदहुद। इससे नेपाल और उत्तर प्रदेश तक प्रभावित थे। रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किया था टेलर महोदय ने। डी आंसर इसका। इसमें सुमेलित करना है। तटतलवासी पदार्थ जो है इसका ये होगा सागरीय जीव जंतुओं तथा पदार्थों के मृत अस्थिपंजर। अगाध सागरस्थ में होगा। इसका ऑप्शन है शैवाल प्रकार। टेरापोड जो होगा इसका ए पहला है प्लवक मोलस्क जीव के कोश। और डाइटम जो है इसका 2 होगा। मृतिका अंशयुक्त अत्यधिक सूक्ष्म पौधों के अवशेष। इसका उत्तर ए होगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का आशय है। इसका उत्तर ए होगा मछली पालन। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है। जॉन मरे, ए ऑप्शन। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है। ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं। गरजता चालीसा या चीखता साठा ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियमन है। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक प्राकृतिक प्रदेश है तथा इसकी प्राकृतिक विधियां नियम है। विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन करना है। विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पाद को गति प्रदान करना। इसका उत्तर ए होगा। ये भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में दिया था। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है, ना कि प्राकृतिक प्रदेश। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट। ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में किया था। एंथ्रेसाइट क्या है। कोयले का प्रकार है। ये वर्षा स्तरीय डैश का उदाहरण है। ये निम्न मेघ का उदाहरण है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसकी है। ये भी प्रैक्टिस सेट में डाला गया था, इसी सैंपल की। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को। ए ऑप्शन सही है इसमें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत डैश कोटि पे है, 131 नंबर पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती।
यमुना नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। राष्ट्र मैदान का उदाहरण है, ये यूगोस्लाविया के मैदान में पाया जाता है। कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान के थार मरुस्थल में। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं है, इसका उत्तर सी होगा। उत्माश अंतरिक्ष जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप ओशियन रूट, ये पहले एक प्रमुख मार्ग था, मगर स्वेज नहर के निर्माण के बाद इसकी प्रमुखता जो है घट गई। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप डैश में पाए जाते हैं, इसका उत्तर सी होगा, पूर्वी द्वीप समूह के समीप। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं, इसका उत्तर डी होना चाहिए, बैथोलित, क्योंकि इसमें अत्यधिक गहराई पूछा गया है, इस कारण इसका उत्तर बैथोलित होना चाहिए। निम्नलिखित में से भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, ये किसने कहा? ये हेटनर ने कहा है, ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में डाला था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उद्योग की स्थापना का सिद्धांत दिया? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किसका था? ये वेबर महोदय का है। झूम कृषि, ये भी हमने डाला था, एक खेती की पद्धति है ये। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? इसका उत्तर ए होगा, 35 से 65 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये पैदा होता है। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? प्राइमेट सिटी, ये मार्क जेफरसन का है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, ये डेविस महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ये सही है। छत्तीसगढ़ में मोदीग्राम है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में विक्रमनगर है, ये भी सही है। बंजारी जो है वो बिहार में, ना कि झारखंड में, तो हमारा उत्तर सी होगा। गल्फ स्ट्रीम है, ये एक महासागरीय धारा है। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। दक्षिण दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है, ये गलत है। दक्षिण दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है, ये सही है। तो हमारा उत्तर 1, 2 और 4 होगा, सी हमारा सही होगा। सारगेसो सागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, इसका उत्तर ए है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसीन, ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में डाला था। ऊष्मा का स्थानांतरण, ये संचालन है। वितलीय मैदान डैश में पाए जाते हैं, ये गहरे सागरीय मैदान में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया? एजी टांसले ने 1935 में किया था इसका, इन शब्द का प्रयोग। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति ये करती है। दिन की लंबाई, ये भी सही है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, ये भी सही है। भूमिगत जल, ये नहीं करता, हमारा उत्तर डी होगा। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? इसका उत्तर ए है, शैलों का। कार गुरली विख्यात है, ये तो हुबहू जो प्रैक्टिस सेट में दिया था वही क्वेश्चन आ गया। काल गुरली और कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस हैं।